ना नीतीश जी ने इस्तीफा दिया है, ना किसी ने समर्थन वापस लिया है जी। तो पहले कोई बात होती है तभी तो कोई जानकारी होगी। अलग अलग तो सब दिख रहे हैं। आरजेडी से राजनीति नहीं होता है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। कड़ाके की ठंड में बिहार की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। एक तरफ जहां महागठबंधन अब टूट के कगार पर है, वहीं अब स्थिति जो है स्पष्ट जो है अब कहीं ना कहीं होने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार पुनः इस्तीफा देंगे और मुख्यमंत्री के पद पर स्वयं काबिज होंगे। ऐसी स्थिति जो है बिहार की राजनीति में देखी जा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी की पैनी नजर जो है बिहार के जो वर्तमान जो राजनीतिक गतिविधि है उस पर है। वहीं लगातार बैठक पर बैठक जो है हो रही है बीजेपी प्रदेश कार्यालय की। अगर हम बात करें तो तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि लगातार एक दिन में कई बैठकें हो रही है और इस बैठक में साफ तौर पर यही चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार को लेकर के बीजेपी का क्या स्टैंड होगा। एक समय था जब बीजेपी ने खुलकर कहा था कि अब नीतीश कुमार को अपने कंधों पर नहीं अब ढोएंगे। बहुत दिनों नीतीश कुमार को कंधे पर बैठा लिया। वहीं यह भी कहा गया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के सभी दरवाजे बंद हैं। लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल माना जाता है और वही परिस्थिति जो है अभी बनी हुई है। इन सब के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जो है मीडिया से बातचीत किया और कहा कि हमारी जो बैठक हो रही है इसमें नीतीश कुमार को लेकर के कोई एजेंडा नहीं है। हालांकि आप सब जानते हैं कि अगर दो नेता ही अगर बैठ करके बातचीत करते हैं तो बिना राजनीति की बात नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता है। भले ही सम्राट चौधरी यह कह रहे हो, दूसरे तरफ सम्राट चौधरी ने यह कहा कि हमेशा से आम जनता का यह आरोप रहता है कि बीजेपी सिर्फ राम की बात करती है। लेकिन अब बीजेपी जो है गांव चलो अभियान लेकर के बहुत जल्द लोगों के बीच जाने वाली है। इन तमाम चीज़ों की जानकारी जो है सम्राट चौधरी ने दिया। वहीं नीतीश कुमार को लेकर के भी बड़ा बयान दिया और कहा कि अभी तक बिहार में नीतीश कुमार इस्तीफा दिए ही नहीं है तो फिर किस बात की चर्चा करें। लेकिन खैर कल यानी 28 जनवरी बिहार की राजनीति के लिए ऐतिहासिक दिन है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है महागठबंधन से अलग होंगे और पुनः फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनने वाली है। तो छोड़े जाते हैं आगे उन तमाम बयानों के साथ कि देखिए क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी। और प्रदेश में कैसे 40 की 40 सीट जीती जा सकती है इसकी तैयारी की और साथ ही साथ श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारत रत्न दिया है, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया। सभी वरिष्ठ साथियों ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी दिया और आभार भी व्यक्त किया। और हम गांव चलो अभियान चलाएंगे। नीचे 9, 10 और 11 को गांव चलो अभियान हम चलाएंगे और गांव चलो अभियान में जो हमारे संगठन के काम है उसको पूरा करेंगे। गांव में हम चर्चा करेंगे, देश के विकास की चर्चा करेंगे। बहुत लोगों का ये प्रश्न रहता है कि हम विकास की बात नहीं करते हैं, हम भगवान राम की बात करते हैं। हम स्वाभाविक है, वंशज उनके हैं, जरूर हम उस पर चर्चा करते हैं। उस काम को पूरा भी किया, 370 को भी पूरा किया और गांव के विकास के लिए जो कार्य किए गए लोगों नीचे करो, मुंह पर लोग आ रहा है। सम्राट जी ये तो बातें हो गई जो राजनीति होने वाली, मगर सर बिहार की जो परिस्थिति बनी हुई है उस पर सर क्या होगा नीतीश कुमार जी को लेकर संसद जो ध्यान में रखे हैं। हाँ, पार्टी ना नीतीश जी ने इस्तीफा दिया है, ना किसी ने समर्थन वापस लिया है जी। तो पहले कोई बात होती है तभी तो कोई जानकारी होगी। अलग अलग तो सब दिख रहे हैं। आरजेडी से राजनीति नहीं होता है। राजनीति का बड़ा स्पष्ट है कि आप क्या संदेश दे रहे हैं। माइक नीचे करो। भारतीय जनता पार्टी ये जानना चाहती है कि बिहार की स्थिति क्या है। ये जानेंगे तब तो अगर इस्तीफा देंगे तो समर्थन देने के लिए आप लोग तैयार हैं? ये नहीं जानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह आस्था करती है अपने नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। देश के प्रधानमंत्री जी के पास जब सूचना कोई आएगी तभी तो हमको जानकारी मिलेगी। सर समर्थन देने के लिए क्या तैयारी है सर आप लोग की? सर दरवाजा खुलने की बात